वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया यूज़ पढ़ेंगे पुराने कॉन्सेप्ट का ही। सामने आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे दिख रहा है बेड, वार्डरोब, गमला है, लैम्प रखा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं कुछ चीज़ें देखूं तो मुझे दिखता है ये पॉइंट ओ, +1 +2 +3। ये देख मुझे लग रहा है कि ये एक वाई एक्सिस लिखा हुआ है, सॉरी एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, +1 +2 +3 +4 +5 सोज है ना, गोज ऑन। +1 +2 +3 +4 ये वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो हम ये चीज़ तो समझ गए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि W1 W2 D1 R1 A। R1 के आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 11.5, 0। ये ऑरिजन है जिसके दिए हुए हैं 0, 0। ऐसे सी के दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं, एक आपको एफ पॉइंट दिया हुआ है ना, S4 दिया है, S1 दिया है, B2 दिया है, B1 दिया है, S2 S3। ये सारे पॉइंट्स, ये क्या मतलब क्या है इन सब पॉइंट्स का? बेसिकली इन सब ये जो पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं, ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि बताओ बेड को अगर ये रखा हुआ है जिस रूम पर, उसको रिप्रेजेंट करो, तो ये S1 S2 S3 S4। अब लास्ट टाइम की तरह जैसा कि हमने, अगर मैं आपसे पूछूं कि S2 के कोऑर्डिनेट्स बताओ, अगर आपसे पूछता है कोई कि S2 के कोऑर्डिनेट्स बताओ तो आप क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? मैंने आपसे बोला था कि आप ना एक स्केल लेंगे, आप सीधा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपने स्केल लिया एक, और आपने सीधी, ये थोड़ा 90 डिग्री पे करते हैं ऐसे, आपने सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे डाल दिया। ठीक है, सेम चीज़ आप क्या करेंगे, वाई पे डालेंगे। अब मेरे को वाई का दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपने सीधा एक पॉइंट लिया और आपने डाल दिया इसको वाई पे। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट गिरा, ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है। तो हम सपोज करते हैं कि ये 6.5 है। ऐसे ही जब हम देखते हैं वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे मैं मानता हूँ कि ये 5 पे आ रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया ये 5 पर आ रहा है। तो S2 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को, हम फिर लिखते हैं वाई एक्सिस वाले पॉइंट को। तो एक्स एक्सिस पर ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट आया 6.5, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट आया वो आया 5। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे आपको और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं, और आप वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए S1 के, ये रहा S1। और दूसरा जो मैं कोऑर्डिनेट निकलवाना चाहूँगा आपसे, वो है W4 का, W4। और बताइए, मुझे पॉज करिए और बताइए कि आपका क्या आंसर आया है ना। तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉज कर लीजिएगा इसको और आप मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा इसका। तो अगर S1 के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं हम लोग, तो S1 कहाँ पर है? S1 है ये। अगर आप यहाँ से सीधा एक नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 0 है और ये 1 है, तो इसके बीच में 0.5 है ये। तो एक्स एक्सिस पर ये क्या है? 0.5 है, 0.5। और ये वाई वाई एक्सिस पे देखो तो ये आ रहा है 5। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए S1 के? S1 के जो कोऑर्डिनेट्स हुए, S1 का कोऑर्डिनेट जो यहाँ गिरा था वो था 0.5 कॉमा, ये गिरा था 5 पे, तो 5। तो S1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.5, 0.5, 5।
ठीक है। ऐसे W4 का अगर देखा जाए तो W4 का कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये गिर रहा है +3 पे, तो एक्स एक्सिस तो हो गया +3, और ये वाई एक्सिस पे देखा जा रहा है तो साइड सीधी लाइन बन रही है, 2 पे गिर रहा है, तो ये हो गया 2। अगर आपका आंसर ठीक था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो मेन क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका ये एक्सरसाइज है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयान्स रूम। अब ये रेयान का रूम है, ठीक है। तो कह रहा है D1 R1, कहाँ है D1, ये रहा D1, और कहाँ है R1, ये रहा R1, ये उसके डोर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। जो आपका लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल कौन सी है, ये राइट वॉल है, ये आपकी लेफ्ट वॉल है, ये वाली, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब आपका डोर हो रहा है, ये आपका डोर है, ये आपका डोर है। अब ये कितना दूर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हम 0 से मान रहे हैं, 0 से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 यूनिट डिस्टेंस पर है लेफ्ट वॉल से। तो आप इसका क्या बोलेंगे आंसर, 8 यूनिट डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आपको ये बताया गया था, क्योंकि लेफ्ट वॉल को वाई एक्सिस बोला गया है, क्योंकि वाई एक्सिस ही है, लेफ्ट वॉल है ना। अब एक बात बताइए, ये है एक्स एक्सिस, ये नीली लाइन से कर देते हैं, ये है एक्स एक्सिस, और यहीं पर है दरवाजा, तो ये कितना दूर हुआ, ये तो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया ना, तो ये 0 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये 0 यूनिट डिस्टेंस पर है। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। कहाँ है D1, ये रहा D1। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे D1 के, तो आपको क्या बताया था, जब किसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे तो ये बैठा ही हुआ है, तो जब ये एक्स एक्सिस पे बैठा ही हुआ है, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे D1 के, तो 8 पे बैठा हुआ प्लस के 8 पे, तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, है ना, 8 पर तो ये बैठा ही हुआ है। और y पर कहाँ पर है, अब y के लिए आपको y एक्सिस पे लाइन गिरानी पड़ेगी, कहाँ आ रही है y एक्सिस पे, 0 पे आ रही है, मतलब 8,0 पर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 8,0 हैं, ठीक है। प्लस के साइन लगाने की जरूरत नहीं होती आपको। अगला बोलता है इफ R1 इज पॉइंट ऑन 11.5,0। R1 कहाँ पर है, R1 है ये पॉइंट, ये जो रेड से पॉइंट है ये है R1, लिखा भी हुआ है देखो R1, ये पॉइंट है। कहता अगर R1 पॉइंट है 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। अब देखिए, डोर जो है ना आपका, डोर है आपका D1 और R1, यहां तक की डिस्टेंस है 8 यूनिट, और यहां तक की डिस्टेंस है 11.5, क्योंकि 11.5 पर है। तो आप बताइए ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बेसिकली करेंगे क्या, आप 11.5 में से माइनस कर देंगे 8, कितना आएगा 3.5 यूनिट। तो 3.5 यूनिट का ये एक डोर होगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, बोलता है इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट टू एंटर द रूम। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको व्हील चेयर के साथ इस रूम में आना है,
विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली, क्या वो इंसान रूम के अंदर आसानी से आ सकता है? अब इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हील चेयर की चौड़ाई कितनी है। तो हम बोलेंगे कि वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें व्हील चेयर की चौड़ाई नहीं पता। अगर मान लीजिए व्हील चेयर छोटी होगी तो व्हील चेयर अंदर चली जाएगी, या व्हील चेयर थोड़ा सा बड़ी हुई, बेसिकली व्हील चेयर 3.5 यूनिट से कम चौड़ी होनी चाहिए, तो वो उसके अंदर चली जाएगी आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ B1, कहाँ है B1, एंड B2 रिप्रेजेंट 1,1.5 एंड 0,4, तो ये रहा आपका B1 और ये रहा आपका B2, ठीक है। तो बोलता है द एंड ऑफ बाथरूम डोर, कह रहा है इफ B1, ये B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम के डोर के एंड, मतलब ये बाथरूम का जो डोर है उसके डोर को रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये बाथरूम का डोर है यहाँ पे B1 और B2, ठीक है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर। अब देखो आपको पता था कि रूम का डोर जो है कितना था, रूम का डोर था 3.5 यूनिट में, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट यूज़ करना है बिकॉज हमें नहीं पता मीटर में या किस चीज़ में, तो मैंने यूनिट यूज़ कर दिया। अब आप देखिए, आपको ये पता है कि ये जो B1 है, B1 का जो कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं वो दिया है 0,1.5 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,4। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट से ज़्यादा हमें लेंथ चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए, मुझे एक्चुअल में ये वैल्यू चाहिए कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो आप ये देखिए कि इतनी वैल्यू कितनी है, ये 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो कर रहा है 1 2 3 4, तो ये वैल्यू तो 4 है, और ये वैल्यू कितनी है B1 की, यहाँ से B1 की वैल्यू है 1.5। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि भैया विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है डोर की, तो 4 माइनस 1.5 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इतनी डोर में से अगर मैं इतना हटा देता हूँ तो मेरे को विड्थ मिल जाती है डोर की। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो आया ये, इसको पॉइंट लगा देना अगर आपको सॉल्व करना आसानी से, ठीक है। तो कितना है 5, आपने कैरी किया यहाँ से 3 और ये 2, तो ये आया 2.5 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट होगा, ये इसकी विड्थ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, जो कि है ये, इसको हम सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। बोलता है ऑन अ ग्राफ शीट द मार्क एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस फाइंड करना है कि यहाँ पर कहाँ है, आपको वाई एक्सिस बताना है, आपको ओ बताना है कि ओरिजिन कहाँ पर है, आपको मार्क करना है पॉइंट कि भाई -7,0 कहाँ पर है, आपको ये मार्क करना है कि ये -7,0 कहाँ पर है, और मार्क करना है 13,0 कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे। आपको ये भी मार्क करना है कि 0,-15 कहाँ पर है, और आपको ये भी मार्क करना है कि 0,12 कहाँ पर है वाई एक्सिस पे, ठीक है। और हम ये मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। तो आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के। चलिए ज़्यादा क्या मत दीजिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे और हम देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पुराने वीडियोस से मैं इसको आपको इन क्वेश्चंस को बताने में हेल्प करी होगी आपकी।
कोई भी चीज़ ना आए आप बिल्कुल पूछिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ अभी इस टाइम पर इस पूरे वीडियो से अगर आपने सीखी होगी, तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, वो ये है कि सपोज़ करिए कि आपको वही चीज़ कि आपको S3 निकालना है, तो S3 निकालने के लिए अगर S3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे गिरानी है, एक परपेंडिकुलर लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे गिरानी है बिकॉज़ ये x एक्सिस है, और ये गिरानी है y एक्सिस पे। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहीं पर बैठा हुआ है, तो गिराने की ज़रूरत नहीं है x एक्सिस पे, क्योंकि ये तो x एक्सिस पे बैठा ही हुआ है और y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी किसी के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, अब मान लीजिए S3 के लिखने हैं, तो S3 गिर रहा है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 6.5 क्योंकि 6 और 7 के बीच में, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा प्लस का 8। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स को निकालने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और आप होमवर्क ज़रूर करके लाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।